Hello friends, welcome back to Subhash Mishra Education, and here I am today with a new series and that is a podcast series. मैं कुछ दिन तक यहाँ पे पॉडकास्ट चलाऊंगा जो कुछ डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं कि हम डिसीजन मेकिंग कैसे करें। देखिए, हम अपने लाइफ में जो डिसीजन मेकिंग करते हैं और जितनी जल्दी जितनी बेहतर डिसीजन मेकिंग करते हैं उतना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है हमारी लाइफ। दिक्कत ये है कि हम जिन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जिन कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो लोग अच्छे डिसीजन मेकर्स नहीं हैं, तो वो हमें किस तरीके से अच्छे डिसीजंस मेकर्स बना सकते हैं। बहुत सारे लोग MBA कॉलेजेस जाते हैं, बहुत सारे लोग IIT जाते हैं, IIM जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस जाते हैं जो विदेशों में भी है। तो इसमें क्या होता है कि हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है और वहाँ पे हम कुछ अच्छा डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। आपको क्यों लगता है कि एक IIT जाने वाला बंदा या IIM जाने वाला बंदा या विदेशों में पढ़ा हुआ बंदा या अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा हुआ बंदा स्मार्ट हो जाता है, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग करने लगता है, वो ज़्यादा धनी होता है बाकी लोगों से समाज में? वो क्यों होता है ऐसा? तो इसके लिए मैंने एक बुक पढ़ी और इस बुक ने मेरे को बहुत ज़्यादा मेरी थिंकिंग को चेंज किया है और इस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, कैसे हम बिल्कुल क्लियर तरीके से सोचें, बिल्कुल साफ सुथरा थिंकिंग कैसे हो जाएगा हमारा। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली इनको लिखा है रॉल्फ डॉवेली ने और ये मिलियन कॉपी बेस्ट सेलर बुक है और ये बेहतरीन बुक लगी मुझे क्योंकि इसमें जो चैप्टर्स हैं वो आपको डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं और बहुत सारे फैलेसी के बारे में जो हमें गलत सिखाया गया है, जो हमारे बैड पैटर्न्स हैं डिसीजन मेकिंग के, उसके बारे में बताया गया है इसमें। तो एक जो यहाँ पे एक फैलेसी के बारे में बताया गया है इसमें, वो है संक कॉस्ट फैलेसी। अब इससे क्या होगा ये मैं आपको बता दूं और ये मैं बहुत ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूंगा, हालांकि थोड़ा लंबा तो होगा, 5 या 7 मिनट या 10 मिनट तक भी जा सकता है। ये इम्प्रॉम्प्टू मैंने स्टार्ट किया है, तो इसको कृपया ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए, ये आपके बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप लाइफ के कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को आप पसंद कर रहे हैं, उनको चूज करना चाहते हैं या लाइफ पार्टनर चूज करना चाहते हैं, तो हर जगह पे ये काम आता है। हर जगह पे समय बचाने में, जितना भी आपका कॉस्ट इनकर्ड हो चुका है किसी चीज़ में उसको बचाने में, और सबसे बड़ी चीज़ कि अच्छे डिसीजन मेकिंग में आपको मदद करेगा। तो देखिए, अब मैं समझाता हूँ कि ये संक कॉस्ट फैलेसी है क्या। संक कॉस्ट फैलेसी कहता है कि आपको पास्ट को या भूत को बिल्कुल भूल जाना चाहिए। क्यों भूल जाना चाहिए और क्यों भविष्य पे ध्यान देना चाहिए कि अब क्या हो सकता है, आगे हमारा फायदा कैसे हो सकता है, इसके बारे में ये संक कॉस्ट फैलेसी वाली चीज़ जो है, अगर आप वो करेक्ट कर लेते हो अपने डिसीजन पैटर्न में या थिंकिंग पैटर्न में, तो वो आपको बहुत फायदा पहुंचा सकता है। तो देखिए, संक कॉस्ट फैलेसी का मतलब ये होता है कि क्या डूब चुका हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि लेखक जो रॉल्फ डॉवेली हैं वो बताते हैं कि ये अपनी पत्नी के साथ सिनेमा देखने जाते हैं और उन्होंने $30, क्योंकि अमेरिका के ये हैं, उन्होंने $30 इन्वेस्ट किया उस मूवी पे और जब वो आधा देख चुके थे, लगभग 1 घंटे बीत चुके थे, तो उनको लगा कि ये बकवास मूवी है, ये मूवी बिल्कुल काम की नहीं है। और उन्होंने अपनी पत्नी के कान में कहा कि चलिए चलते हैं, घर चलते हैं। तो उनकी पत्नी ने बोला कि अरे $30 डाल चुके हैं हम लोग, कैसे बर्बाद कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये तो संक कॉस्ट फैलेसी है, ये एक थिंकिंग एरर है आपके दिमाग में कि $30 दे चुके हैं तो अब अपना टाइम भी बर्बाद कर लें। तो ये एक उन्होंने बताया। फिर दूसरी चीज़ है कि एक दोस्त है इनका, लेखक का, रॉल्फ डॉवेली का, और इनका बहुत ही ट्रबल्ड रिलेशनशिप है। बहुत सालों साल से एक गर्लफ्रेंड है उनकी जिसके साथ वो हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका लाइफ चल रहा है, लेकिन वो गर्लफ्रेंड बार बार उनको चीट कर रही है टाइम एंड अगेन, और बार बार आके रिपेंट करती है और माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस, ऐसा उन्होंने लिखा। लेकिन इसमें जब लेखक पूछते हैं कि तुम क्यों उसके साथ हो, क्यों नहीं छोड़ देते हो, क्यों नहीं आगे बढ़ते हो, क्यों नहीं दूसरे अच्छे व्यक्ति का साथ लेते हो, इतनी सारी लड़कियां, तुम दूसरे का साथ क्यों नहीं लेते हो, तो वो दोस्त बोलता है कि मैं इतना सारा एनर्जी लगा चुका हूँ इस रिलेशनशिप में कि अब मैं कैसे इसको उठा के फेंकूं और किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं। तो लेखक बताते हैं कि ये संक कॉस्ट फैलेसी है कि आपका कितना डूब चुका, आप इस पे ध्यान देते हैं रादर देन आप बढ़िया चीज़ पे। तो ये बताते हैं कि ये बहुत ही डेंजरस पैटर्न है थिंकिंग का, जिसमें कि आपका टाइम, मनी, एनर्जी, लव, ये बहुत सारा इन्वेस्ट करता है आदमी, तो सोचता है कि अरे हम कैसे वापस पाएंगे। लेकिन देखिए, दुनिया में जैसे आप सोचते हैं कि कुछ डूब गया तो अब क्या ही हो सकता है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो ये एक तरीके की जकड़न है और ये मानसिक जकड़न है।
जिसको लेखक बोलते हैं कि जिस तरीके से किसी इन्वेस्टमेंट में कोई पोर्टफोलियो आपको घाटा ही दे रहा है, कोई शेयर आपने खरीदा और उसमें आपको लगातार घाटा लग रहा है, लेकिन आप उसको पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं अभी कैसे बेच दें, इसमें तो आप अभी 10,000 का ये शेयर था, अभी 5,000 पे चला आया है, तो अब तो मैं इसको बढ़ा के रहूंगा। लेकिन दिक्कत ये है कि वो शेयर और ही घटता जा रहा है और वो हो सकता है कि 1,000 पे आके रुक जाए और बढ़े ही ना। तो ये इसको भी उन्होंने बोला कि ये संक कॉस्ट पॉलिसी है, जिसमें ये बोलते हैं कि आई लॉस्ट सो मच मनी विद दिस स्टॉक, आई कैन नॉट सेल इट नाउ। से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जुआ खेलते हैं या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, या अपने लाइफ का 10 साल उन्होंने वेस्ट कर दिया। अब इसी को लेकर आप वो डिप्रेस हो जाते हैं कि अरे मैंने 30 लाख खो दिया, 1 करोड़ खो दिया, 2 करोड़ खो दिया, मैंने इतना कुछ दे दिया, अब मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो ये संक कॉस्ट फैलेसी है, ठीक है। तो मोर मनी एज शेयर लूजेस द मोर इन्वेस्टर्स टेंड टू स्टिक बाय इट, ये बताते हैं। तो ये जो इरेशनल बिहेवियर है ये ड्रिवन बाय अ नीड फॉर कंसिस्टेंसी। देखिए ह्यूमन बिहेवियर क्या कहता है कि हम कंसिस्टेंट रहें किसी चीज में। सबसे ज्यादा जो लोगों को लगता है कि फायदा हो सकता है वो कंसिस्टेंट होकर रह सकता है, तो वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यू रखते हैं चीजों को। जो चीजें गलत जा रही हैं उसको भी, अगर वो एक गलत डायरेक्शन में मूव कर चुके हैं 2 साल तक, 4 साल तक इन्वेस्ट कर चुके हैं अपनी सारी चीजें, तो उसी में बढ़ते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत तरीका है। उसी तरीके से किसी प्रोजेक्ट को अगर आप लेते हैं, जैसे कि एक कॉनकॉर्ड इफेक्ट के बारे में भी बताया गया है, और जो संक फैलेसी इफेक्ट है या संक कॉस्ट फैलेसी है उसको कॉनकॉर्ड इफेक्ट भी बताया जाता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट डिफिसिट प्रोजेक्ट था कॉनकॉर्ड, जिसमें कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा लगा दिया। जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस कि ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बिजनेस में उन्होंने, जो कि वर्क ही नहीं कर पा रहा, तो उसमें उन्होंने काफी पैसा लगा दिया। तो ये कॉनकॉर्ड एफर्ट है, ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, डिजास्टरस हो जाता है, और ये एरोनियस जजमेंट मेकिंग कैपेसिटी है, ठीक है। इसी तरीके से अमेरिका के वॉर के बारे में बताया गया। जब अमेरिका वियतनाम वॉर कर रही थी तो उन्होंने बोला कि हम लोग इतना ज्यादा सेक्रीफाइस कर चुके हैं, इतने सैनिक मारे जा चुके हैं, इतने इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं कि हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे जब तक जीतेंगे नहीं, और वो बार बार लगातार हार रहे थे। सेम चीज जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जैसे कि अफगानिस्तान में जो वॉर हुआ है, इसमें लगभग 20-22 साल तक अमेरिका डटा रहा और लगातार हार हुई, और उसको पता है हिस्ट्री कि अफगानिस्तान को कोई जल्दी जीत नहीं सका, क्योंकि वहां पे काफी ट्राइबलिज्म है, और फिर भी वो नहीं लगे हुए थे, अपना हाथ चला रहे, तो फाइनली उनको निकलना ही पड़ा। तो इसी तरीके से किसी बुक को, किसी मटेरियल को, किसी टीचर को, किसी व्यक्ति को, अगर आपको वो वर्क नहीं कर रहा है, बॉस वो वर्क नहीं करेगा, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो संक कॉस्ट फैलेसी है या जो कॉनकॉर्ड इफेक्ट है वो आपकी थिंकिंग को डिस्टॉर्ट ना करे। रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या रिक्वायर करता है कि जितना कॉस्ट आपने लगाया भूल जाइए, आफ्टर ऑल ये पूरा का पूरा लाइफ ही लॉस है, एक दिन सब कुछ खत्म होना है। इस चीज को राइटर ने काफी एम्फसाइज किया है कि रैशनल डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स यू टू फॉरगेट अबाउट द कॉस्ट इनकर्ड टू डेट। अभी तक जितना आपने खर्च किया उसको भूल जाइए, नो मैटर हाउ मच यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, कितना ज्यादा आपने खर्च किया उससे कोई मतलब नहीं। आपका असेसमेंट अगर क्लियर थिंकिंग से हो रहा है, अगर ये फैलेसी आपके थिंकिंग में नहीं आनी है, ये जो त्रुटि है, फैलेसी का मतलब त्रुटि हो गया, संक कॉस्ट मतलब डूबा हुआ पैसा या डूबा हुआ जो आपका कॉस्ट है, डूबा हुआ कॉस्ट वाला जो त्रुटि आपके थिंकिंग में आ रही है, उसका एक ही उपाय है, ओनली योर असेसमेंट ऑफ द फ्यूचर कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स कॉन्स। मतलब भविष्य में कैसे अच्छा हो सकता है, भविष्य में जो अभी आज आप डिसीजन ले सकते हैं कि आज और अब से क्या बेहतर हो सकता है, अब क्या बेनिफिट हो सकता है, वो काउंट करता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको लोगों का साथ छोड़ना होगा, जो बुरे लोग हैं, जो आपको लगता है आपके लिए काम नहीं आ सकते, हो सकता है वो अपने लिए अच्छे हों, या जिन पे आपने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत ज्यादा विनती कर लिया, आपने बदल ही नहीं रहे हैं, वो क्या करोगे आप, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से जो मटेरियल आप यूज करते आ रहे हो, जो किताबें आप पढ़ते आ रहे हो, जो जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते आ रहे हो, आपको लगता है नहीं यहाँ बहुत कंफर्ट है, बहुत ज्यादा मैंने यहाँ पे कॉस्ट लगा दिया, बहुत ज्यादा इमोशंस है मेरे, तोड़िए उस चीज को और उससे आगे बढ़ जाइए। यही संक कॉस्ट फैलेसी और कॉनकॉर्ड इफेक्ट का एक तरीका है भविष्य के बारे में सोचना। भविष्य में जो कॉस्ट और बेनिफिट आपको हैं, भविष्य में क्या इससे आपकी दुर्गति हो सकती है उसको सोचिए, भविष्य में क्या इससे बेनिफिट हो सकता है उससे सोचिए, और इंस्टेंटली ब्रेक दैट हैबिट ऑफ योर थिंकिंग पैटर्न, जहां पे कि कंसिस्टेंटली आप क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं, और वो क्रेडिबिलिटी और वो कंसिस्टेंसी बहुत ही आपके लिए डेंजरस हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, कीप शेयरिंग, कीप शोरिंग योर लव, थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ सुभाष मिश्रा, थैंक यू वेरी मच।
और हमारे नए चैनल जिस पे कि 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और बहुत तेज़ी से गति से वो बढ़ रहा है, जिस पे मैं पूरा टीचिंग का काम वहाँ पे करता हूँ और IAS PCS और बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर्स देता हूँ। विजडम विंग्स IAS, विजडम विंग्स IAS को खोजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक में भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच।